हेलो दोस्तों, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं यूपी बीएड 2021 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका 18 जुलाई को फिक्स हो गया है कि 18 जुलाई को होगा उसका हम यहाँ पे रीजनिंग पढ़ रहे थे, यानी कि तार्किक क्षमता पढ़ रहे थे रीजनिंग के बारे में। और इसमें मैं आप लोगों को कम से कम आप लोगों को 5 से 6 टॉपिक आपको पढ़ा चुका हूँ, जिसमें से रैंकिंग एंड ऑर्डर, सीरीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, क्लॉक, कैलेंडर और अब मैं पासा पढ़ा रहा हूँ। उसके अलावा 1-2 टॉपिक और मैंने पढ़ा रखी है। आप उसको जाके रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा यूपी बीएड 2021 की रीजनिंग की प्लेलिस्ट। उसमें आपको एक एक करके सारी चीज़ें एक साइड से लेके एक साइड तक सारी चीज़ें आपको वहाँ पे इकट्ठा मिल जाएंगी। और आज हम यहाँ पे नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डाइस यानी कि पासा। इसका ये पार्ट 1 है। इसमें हम डाइस के यानी कि पासे के सारे बेसिक्स कवर करेंगे कि डाइस होता क्या है, डाइस में डाइस के प्रकार क्या होते हैं, उन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। रूल देखेंगे कि अगर किसी तरीके से डाइस का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं डाइस होता क्या है। आप सभी ने देखा होगा, महाभारत तो देखा ही होगा, उसमें शकुनी मामा के बारे में सभी को पता होगा। तो शकुनी मामा जब ऐसे हिला के इस तरीके से फेंकते थे पासे को, तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि 2 पासा उनके हाथ में रहता था। लेकिन जो हमारे यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसमें हम सिर्फ यहाँ पे हमारा जो एक पासा है, मतलब पासा एक बार फेंका गया, सिंगल पासा, उसके बारे में यहाँ पे हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पासा होता क्या है। तो पासा एक तरीके का क्या होता है, क्यूब होता है। क्या होता है, एक तरीके का पासा क्या होता है, क्यूब की आकृति का होता है, यानी कि घन की आकृति का होता है। अब कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा क्यूब की आकृति क्या होती है, तो मैं बता दूं। आप लोगों ने कुछ नहीं देखा होगा, अगर मान लीजिए महाभारत एक बार मान लीजिए कि नहीं देखा है, लूडो तो खेला होगा, बचपन में लूडो भी नहीं खेला होगा तो अब खेल रहे होंगे लूडो। आप लोग ऑनलाइन मोबाइल में आ गया है लूडो गेम, उसको खेलते होंगे। उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से आपका वहाँ पे रहता है, ठीक। ठीक है, इस तरीके से रहता है। उसमें आपने देखा होगा इसमें नंबरिंग की गई होती है। जब नंबरिंग नहीं किया गया है यहाँ पे, जब तक ये इस तरीके से है, तो ये घन का एक फॉर्म है। मतलब कि जिसमें क्या क्या होती है, घन की क्या यहाँ पे कंडीशन है, घन की कंडीशन है इसमें फलक जो होंगे, फलक यानी कि फेसेस जो होंगे, इसमें टोटल कितने होंगे। देखिए यहाँ पे ये 3D आकृति है, लेकिन यहाँ पे दिखेगा सही से, आप जूम करेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा, 2 हो गया, एक इस साइड है, एक इस साइड, 4 हो गया, एक सामने एक पीछे। तो यहाँ पे टोटल 6 यहाँ पे फेस होंगे। मैंने 6 ही बोला है। यहाँ पे फेस जो होंगे यानी कि फलक की संख्या जो होगी, आपने देखा होगा लूडो में कहाँ से कहाँ तक रहता है, 1 से लेके 6 तक गिनती लिखी रहती है। तो यहाँ पे ऐसे हमको पता चलता है जो हमारा क्यूब होता है उसमें हमको क्या मिलता है, 6 फेस टोटल मिलते हैं, ठीक है। फेस तो हो गए 6। यहाँ पे कॉर्नर की बात अगर की जाए, कोनों की बात की जाए, तो देखिए एक कोना ये है, 2 कोना, 3 कोना, 4, 5, 6, 7 और 8। यानी कि जो कॉर्नर होते हैं, यानी कि कोनों की संख्या, कोने की संख्या यानी कि कॉर्नर्स होते हैं जो हमारे, वो कितने होते हैं, 8 होते हैं। कॉर्नर हो गए 8, फलक हो गए हमारे 6, यानी कि फेस जो है हमारे 6 हैं, कोने हो गए हमारे 8। और अगर यहाँ पे एजेस की बात की जाए, यानी कि किनारों की बात की जाए, अब यहाँ पे आप कहेंगे सर कोने क्या है और किनारे क्या है, तो मैं अभी बताता हूँ। यहाँ पे देखिएगा एजेस, नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं इसमें, नंबर ऑफ एजेस होते हैं इसमें, देख लीजिए 12। कैसे, एक एज ये हो गया, 2, 3, 4, नीचे वाले जो फेस था उस पर 4 हो गए, जो खड़े हैं यहाँ पे फेस 1, 2, 3 और 4, ठीक, 4, 4, 8 हो गए। और उसके बाद 9, 10, 11 और 12। तो जो एज होते हैं यानी कि किनारे जो होते हैं वो 12 होते हैं। एक क्यूब में, एक घन में, घन की जो यहाँ पे कंडीशन होता है घन का, उसमें जो एज होते हैं यानी कि यहाँ पे किनारे होते हैं वो 12 होते हैं। कोने जो होते हैं, कॉर्नर, वो होते हैं 8।
और फलक यानी कि फेस जो होते हैं वो टोटल होते हैं 6। अब यहाँ पे कोने और कॉर्नर का क्या यहाँ पे कंडीशन है, तो कोने का मतलब होता है जहाँ पे 3 एजेस आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। और किनारों की बात की जाए तो किनारे क्या होते हैं, जो ये किनारा एक है जिसको यहाँ भी हमने गिना, ये किनारा हो गया चाहे ये किनारा हो गया, कोई भी किनारा आप ले लेते हैं, वो 2 फलकों को आपस में जोड़ता है। एक ये फलक थी और एक ये फलक थी, ठीक है, पीछे वाले, इसको ये एज जोड़ रहा है। ये एक ये फलक थी और एक ये फलक थी, इसको ये वाला एज जोड़ रहा है। यानी कि 2 फलक को जब जोड़े तो वो किनारा कहलाएगा, एज कहलाएगा, और जब 3 यहाँ पे जो एज हैं उनको जोड़ेगा तो वो कोने कहलाएगा, यानी कि कॉर्नर कहलाएंगे, ठीक है। ये था आपका क्यूब का कंडीशन कि क्यूब होता क्या है, और क्यूब से ही हमारा बना है यहाँ पे क्या बना है जो हम पढ़ रहे हैं, पासा यानी कि डाइस। अब इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब तो ये हो गया आपका क्यूब का कंडीशन, इसको आप नोट कर लीजिए जल्दी से कि फलक कितने होते हैं, कोने कितने होते हैं और किनारे कितने होते हैं, यानी कि फेसेस कितने होते हैं, कॉर्नर्स कितने होते हैं और एजेस कितने होते हैं, 6, 8 और 12, ठीक है दोस्तों। अब हम चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ, यानी कि डाइस अब पढ़ना है डायरेक्ट। क्यूब बताना जरूरी था क्योंकि आपको क्यूब का कंडीशन पता होना चाहिए, सारी वही कंडीशन फॉलो करता है आपका डाइस। अब डाइस में यहाँ पे अगर बात की जाए कि डाइस होता क्या है, तो डाइस यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पासों के ऊपर कि पासे कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि पासे कितने प्रकार के होते हैं तो आप क्या बताएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे पासे के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइस कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे पासे के टाइप की, यानी कि 2 प्रकार के यहाँ पे टाइप होते हैं। पहला होता है यहाँ पे बंद पासा, बंद पासा, बंद पासे को क्या कहेंगे, क्लोज्ड डाइस, ठीक है, क्लोज्ड डाइस। और दूसरा क्या होगा, जब एक बंद है तो दूसरा क्या होगा, खुला पासा, यानी कि खुला पासा, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, ओपन डाइस, ठीक है, ओपन डाइस। एक हो गया आपका पासे के यहाँ पे प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ डाइस है यहाँ पे, ठीक है, डाइस के प्रकार हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ डाइस। तो टाइप्स ऑफ डाइस 2 प्रकार के यहाँ पे टाइप होते हैं, पहला बंद पासा, दूसरा खुला पासा, यानी कि क्लोज डाइस और ओपन डाइस। अब यहाँ पे क्लोज डाइस क्या होता है, ओपन डाइस क्या होता है, इसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो क्लोज डाइस में भी आपका एक होता है पहला मानक पासा, ठीक है, दोनों में सेम चीज़ें होती हैं, बस अंतर ये होता है कि एक क्लोज होता है एक ओपन होता है। इसमें होता है पहला मानक पासा और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अमानक पासा, अमानक पासा, ठीक है, अमानक पासा। यहाँ पे मानक पासा मतलब स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, स्टैंडर्ड डाइस, और अमानक पासा मतलब नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो आपने देखा कि यहाँ पे पहला, यहाँ पे टाइप पहले हमने देखा, टाइप क्या था, बंद पासा और खुला पासा, यानी कि क्लोज डाइस और ओपन डाइस। अब उन दोनों के अंदर भी 2-2 टाइप के होते हैं और दोनों में सेम होते हैं। एक में पहले में जैसे यहाँ पे क्लोज डाइस के अंदर होता है मानक पासा और अमानक पासा, और खुले हुए डाइस यानी कि ओपन डाइस के अंदर भी होता है आपका यहाँ पे पहला स्टैंडर्ड डाइस और दूसरा नॉन स्टैंडर्ड डाइस। इसको मैंने शॉर्ट में लिख दिया है स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस। तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले पढ़ेंगे बंद पासे के बारे में, क्योंकि उससे चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछी नहीं जाती, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है यहाँ पे खुले पासे से। यानी कि यहाँ पे जो पूछी जाती हैं चीज़ें वो मानक पासे से कम पूछी जाती हैं और अमानक पासे से ज़्यादा पूछी जाती हैं। और अब जो एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चन, वो ओपन डाइस से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं कि यहाँ पे बंद पासा क्या है और खुला पासा क्या है। तो इसको रफ करते हैं जल्दी से, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसको नहीं नोट किया हो तो वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पहले बंद पासा देखते हैं, फिर खुला पासा देखते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे स्टैंडर्ड डाइस और नॉन स्टैंडर्ड डाइस के बारे में जानेंगे।
अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, पहला टाइप था यहाँ पे बंद पासा, ठीक है, बंद पासा। अब सीधे टॉपिक आपका शुरू हो रहा है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्लोज डाइस की बात हो रही है, तो क्लोज डाइस की बात हो रही है तो क्लोज डाइस क्या होता है, ऐसे होता है बना हुआ, ठीक है, इस तरीके से बना होगा, ठीक, इस तरीके से बना होगा आपका एक पासा। और ये इस पे नंबरिंग कुछ भी लिखी रहेगी, यहाँ पे 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया इस फेस पे, ठीक है, यहाँ पे 1 हो गया, इस तरीके से। अब इसमें आपको देखने को जो मिलेगा, आप कहेंगे कि सर ये नीचे वाले पे 1 कैसे लिख दिया, कैसे पता, तो ये नीचे वाला फेस दिखेगा नहीं आपको। जो सामने के फेस होंगे, 3 फेस होंगे, ये एक सामने वाला फेस, ये वाला जो मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, कौन कौन सा फेस आपको दिखेगा, एक फेस ये दिखेगा आपको, एक फेस आपको ये दिखेगा, और एक फेस आपको ये वाला दिखेगा, ऊपर वाला, ठीक है। तो डाइस का मतलब होता है, उसमें जब आप डाइस फेंकेंगे, थ्रो करेंगे, या फिर डाइस आपको कोई दिखाया जाएगा एग्जाम में, तो वहाँ पे आपको सिर्फ 3 यहाँ पे फेसेस दिखेंगे, ठीक है, 3 फेसेस सिर्फ दिखेंगे, और 3 फेसेस इसके पीछे छुपे होंगे, एक ऊपर के नीचे होगा, एक इसके सामने होगा, एक इसके पीछे होगा। तो 3 फेस दिखेंगे और 3 फेस नहीं दिखेंगे यहाँ पे। तो ये होता है बंद पासा यानी कि क्लोज डाइस। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे हम, दूसरा यहाँ पे क्या था हमारा, खुला पासा यानी कि ओपन डाइस। खुला पासा यानी कि ओपन डाइस की बात करें तो ओपन डाइस कैसे होता है, इस तरीके से आपका दिया रहेगा, ठीक है, इस तरीके से दे देगा, खोल के पासे को इसी चीज़ को खोल देगा, इसको मतलब सारी चीज़ों को अलग कर देगा, इस तरीके से होगा इस साइड, और एक साइड इस तरीके से इस साइड होगा, ठीक है, दूसरी तरफ ऐसे होगा। इसमें 3 पार्ट डिवाइड कर देगा, 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे ये जो होगा ये 4 भागों में डिवाइड होगा। अभी रुकिए मैं बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये ऊपर तक जाएगा, क्योंकि इसको जब खोलेंगे तो 1 2 इसके पीछे और एक नीचे, 4 हिस्सों में खुलेगा, और साइड में इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका 1 से लेके, आपको मैंने अभी बताया था कि पासे में टोटल कितने फेस होते हैं, 6, 2 3 4 5 और 6। तो ये खुला पासा होता है, ठीक है। ये आपका बंद पासा हो गया, जिसमें आपको सिर्फ 3 फेस दिखेंगे सामने से, और जो खुला पासा होगा उसमें आपको सारे फेस दिखा देगा और बोल देगा कि इसको अरेंज करिए। अरेंज करने के बाद बोल देगा कि 4 के पीछे कौन सा आएगा, 4 के मतलब इसमें किसी से मतलब इस तरीके से खुला हुआ पासा दे देगा, उसमें बोल देगा कि कोई भी यहाँ पे पूछ लेगा 4 5 3 2 1, उसके पीछे का पूछ लेगा कि उसके पीछे अरेंज करने पे, इसको बंद करने पे कौन सा हिस्सा इसके पीछे जाएगा। ये हो गया खुला पासा, जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं अब स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज की तरफ, ठीक है दोस्तों। खुला पासा हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो जल्दीबाजी नहीं है, एक एक करके हम चीज़ें पढ़ेंगे यहाँ पे। अब बंद पासे की बात की गई है, तो बंद पासे मैंने क्या बताया था, पहला था मानक पासा। मानक पासा यानी कि इसको क्या कहते हैं हम, स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज मानक पासा हो गया। अब मानक पासा कैसे कहेंगे कि मानक पासा क्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि मानक पासा कौन सा पासा है, ऐसे कोई पासा दे देता है आपसे और बोल देता है कि ये बताइए कि मानक पासा है कि अमानक पासा है, तो कैसे बताएंगे आप लोग, क्या कौन सा चीज़ देख के उसमें बताएंगे कि यहाँ पे ये मानक पासा है या फिर अमानक पासा है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे एक पासा मैं बना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब पासा जब भी बनेगा आपका, आपको सिर्फ 3 फेस दिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2, यहाँ पे हो गया 3। जब भी मानक पासे की बात की जाए, जब भी स्टैंडर्डाइज की बात की जाए, तो वहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, स्टैंडर्डाइज में यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है, सामने दिख रहा है, जैसे 1 2 3 दिख रहा है, तो इसमें किसी भी 2 फेस जो है, जैसे 1 2 हो गया या फिर 2 3 हो गया या फिर 1 3 हो गया, किसी भी फेस का जो 2 फेस है उसका सम जो है वो 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
7 नहीं होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर जोड़ें तो 1 + 2 कितना आएगा, 3 आ गया। 2 + 3 कितना आ गया, 5 आ गया। 3 + 1 कितना आ गया, 4 आ गया। तो किसी भी फेस का, किसी भी दो फेसेस का जो सम है, योग है, वो 7 नहीं होना चाहिए। तो कौन सा होगा पासा, मानक पासा यानी कि स्टैंडर्डाइज। और इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जब ऐसा होगा तो इसमें क्या होगा कि अपोजिट जो होंगे यहाँ पे, जैसे 1 का अपोजिट जो होगा, 2 का अपोजिट जो होगा, 3 का अपोजिट जो होगा, जैसे 3 ऊपर है तो नीचे जो होगा, 1 यहाँ पे तो इसके पीछे जो होगा, और 2 जो है उसके इस साइड जो होगा, इनका सम हमेशा 7 होना चाहिए। यानी कि अपोजिट जो पार्ट यहाँ पे होंगे, फेस होंगे 1, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, 6 जोड़ देंगे। जैसे अगर स्टैंडर्डाइज बोल दिया है कि स्टैंडर्डाइज है और इस तरीके से दे दिया गया है, तो इसके अपोजिट हमको पक्का यकीन होगा, हमको पता होना चाहिए कि इसके अपोजिट जो होगा वो हमारा दोनों को जोड़ के 7 होगा। तो इसके अपोजिट क्या रखेंगे कि 7 आएगा, तो 6 रखेंगे तो 7 आएगा। इसके अपोजिट यहाँ पे क्या रखेंगे कि 7 आएगा, तो 2 के अपोजिट यहाँ पे हम 5 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। और यहाँ पे 3 के अपोजिट नीचे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे 3 के अपोजिट हम 4 रखेंगे जब, तो हमारा क्या आएगा, 7 आएगा। तो इससे हमको ये पता चल गया कि स्टैंडर्डाइज में यानी कि मानक पासे में हमारे अपोजिट जो फेस होंगे, अपोजिट फलक होंगे, विपरीत फलक होंगे, उनका योग जो होगा वो हमेशा 7 होगा। ये हो गया स्टैंडर्डाइज। इसको जल्दी से नोट करिए। स्टैंडर्डाइज के बाद अब हम देखेंगे नॉन स्टैंडर्डाइज यानी कि अमानक पासा। वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को अभी तक जो मैंने बताया है वो समझ में आया कुछ भी उसमें से, तो आप लाइक ज़रूर करिएगा इस वीडियो को। ठीक है, अब हम देखेंगे अब अगला, यहाँ पे दूसरा है हमारा अमानक पासा। अमानक पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज। नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है, अभी हमने देखा कि स्टैंडर्डाइज का जो अपोजिट डायरेक्शन के जो फेस होते हैं उनका सम हमेशा 7 होता है। और नॉन स्टैंडर्ड में क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड में हमारा जो भी होगा, यहाँ पे जो फेस होंगे, यहाँ पे मान लीजिए मैंने बना दिया यहाँ पे एक डाइस, ठीक है, यहाँ मैंने एक डाइस बना दिया। अब नॉन स्टैंडर्ड का मतलब होता है, यानी कि अमानक पासे का मतलब होता है, यहाँ पे जो दो फेस यहाँ पे दिख रहे हैं उनमें जो सम होगा उनका हमेशा 7 या 7 से ज़्यादा होगा। ठीक है, जैसे ये दे दिया गया है 2, 5 और 3, तो इसमें आप देखेंगे कि 5 और 2 7 हो गया। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब सारे जो फेस है उनका सम 7 से ज़्यादा, उसमें से किसी भी एक फेस का सम 7 या 7 से ज़्यादा हो। जैसे यहाँ पे 3 और 2 जोड़ेंगे तो 7 से ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, लेकिन इससे हमको कोई मतलब नहीं है। 5 और 2 7 आ गया हमारा, ये नॉन स्टैंडर्ड हो गया। 5 और 3 8 आ गया, हमारा नॉन स्टैंडर्ड हो चुका है वो। ठीक है, तो ये इस तरह के जब भी दो यहाँ पे फेस होंगे, दो फलकों के का दो फलकों का योग हमेशा क्या होगा, 7 से ज़्यादा या बराबर होगा। दो फलकों का योग जैसे 2 और 3 या फिर 3 और 5 या फिर 2 और 5, इसमें से जो भी फेस आपको दिख रहा है, 3 फेसेस दिख रहे हैं, उसमें से किसी भी 2 फेसेस का सम जो है, योग जो है वो 7 या 7 से ज़्यादा होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, यानी कि अमानक पासा हो जाएगा वो। तो इस तरीके से आप पहचानेंगे कि अमानक पासा और मानक पासा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, जिससे आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपके सामने मैं एक पासा बनाऊंगा, उसको देख के आप बताइएगा कि इसके अपोजिट फलक, उसके पड़ोसी क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, एक मैंने बना दिया पासा, ठीक, ये पासा हो गया आपका।
यहाँ पे मैंने रखा 1, यहाँ पे मैंने रखा 2, यहाँ पे मैंने रखा 3। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस तरीके से बना दिया। इसको आपको देख के अगर पूछा जाए कि कौन सा ये पासा है तो क्या बताएंगे आप? कहेंगे स्टैंडर्ड पासा है। तो यहाँ पे बताइए, क्वेश्चन है यहाँ पे कि 3 के पड़ोसी कौन कौन से होंगे। जैसे 3 का पड़ोसी 1 है, 3 का पड़ोसी 2 है, आपको 2 दिख रही हैं संख्याएं। अब आपसे पूछता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 3 के नेबर कौन से होंगे, यानी कि पड़ोसी कौन कौन होंगे, कौन कौन होंगे। क्वेश्चन यही है। अब यहाँ पे कौन कौन, यहाँ 2 लिखा मतलब कौन 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 होंगे 3 के पड़ोसी। आपको पता है कि 3 के पड़ोसी आपका 1 हो गया है और 2 हो गया है। 2 संख्या तो आपको पता चल गई है, लेकिन 3 के पीछे यहाँ पे जो होगा वो भी इसका 3 का पड़ोसी होगा, और 3 के इस साइड जो होगा वो भी आपको पता है कि 3 का पड़ोसी ही होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा? वो पीछे वाली संख्या तो दिख नहीं रही है, इस साइड वाली संख्या पे तो दिख नहीं रही है, तो आप कैसे पता करेंगे कि 3 के पड़ोसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी? सोचिए थोड़ा सा। मैं थोड़ा सा स्केच बदल देता हूँ अपना मार्कर। अब यहाँ पे देखिए, आपने देखा ये पासा जैसे मैंने दिया, आप उसको तुरंत देख के यहाँ पे पता लगा लीजिए कि ये नॉन स्टैंडर्ड है या फिर स्टैंडर्ड है। यहाँ पे आप देखें कि किसी भी 2 फलक का योग 7 नहीं है और 7 से हमेशा कम है। यहाँ पे 1 और 2 3 हुआ, 3 और 2 5 हुआ, 3 और 1 4 हुआ, तो ये स्टैंडर्डाइज है। आपको पता चल गया कि ये मानक पासा है। जब भी मानक पासा होगा, मैंने क्या बताया था, मानक पासा के जो फलक है उसके विपरीत फलक का जो संख्या होगा उसका योग हमेशा 7 होगा। यानी कि अगर 1 यहाँ पे है तो इसके पीछे कौन सी संख्या होगी? इसके पीछे होगी 6। तो इसका पड़ोसी 6 का, यहाँ पे 3 का जो बगल में आएगा वो भी तो पड़ोसी होगा। सिर्फ पड़ोसी कौन नहीं होगा? नीचे वाला नहीं होगा, क्योंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये पता है आपको कि मानक पासा है तो इस किसी भी जो फलक है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो होगा उसका सम दोनों का 7 होगा। तो यहाँ पे 1 था तो इसके अपोजिट 6 आएगा 7 बनाने के लिए। यहाँ पे 2 है तो इसके अपोजिट यहाँ पे कौन सा आएगा? यहाँ पे आएगा आपका 5 आएगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 3 के जो पड़ोसी हैं, नेबर्स हैं, वो 1 2 और यहाँ पे 6 था और यहाँ पे इसके सामने 5 था। तो 1 2 6 और 5 इसके पड़ोसी हैं। और कौन सा, अगर पूछता है कि इसमें से 3 का पड़ोसी कौन सा नहीं हो सकता, तो इसमें 3 का पड़ोसी आपको पता है कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 यहाँ पे दिया ही हुआ है, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, बच क्या रहा है? 4 बच रहा है। यहाँ नहीं कि 4 इसका पड़ोसी कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 4 हमेशा नीचे रहेगा, 3 के अपोजिट रहेगा। जब भी आपका पड़ोसी जो होगा वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में तो नहीं हो सकता ना, आपके बगल में ही होगा। पड़ोसी का मतलब होता है साइड में, बगल में, विपरीत दिशा में वो पड़ोसी नहीं हो सकता कभी भी। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा, इससे दिखाने का मेरा यहाँ में उद्देश्य यही था कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि पासा देख के आप तुरंत पता लगा लें कि यहाँ पे ये स्टैंडर्डाइज है, मानक पासा है या फिर अमानक पासा है। और जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि मानक पासा का कंडीशन क्या होता है, अपोजिट जो फेसेस होते हैं उनका सम 7 होता है, तो और यहाँ पे मानक पासा कैसे पता लगाएं? जो सामने दिख रहे हैं फेसेस, 3 फेसेस, उसमें से किसी भी 2 फेस का, 2 फलक का योग 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 7 से कम होगा तो वो हमेशा हमारा मानक पासा कहलाएगा। ये हो गया आपका स्टैंडर्डाइज। ठीक है, स्टैंडर्डाइज से आपके क्वेश्चन जो आएंगे इतने ही कॉन्सेप्ट के ऊपर आएंगे। आप अगर स्टैंडर्डाइज का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अब हमारा आता है अमानक पासा। अमानक पासा, अमानक पासा यानी कि नॉन स्टैंडर्डाइज, नॉन स्टैंडर्डाइज। ठीक है, अब इसमें आप देखिएगा रूल नंबर 1 यानी कि पहला नियम यानी कि रूल 1 क्या कहता है। रूल 1 ध्यान से देखिए, पहले इसको आप ध्यान से देख लीजिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं अमानक पासे के बारे में। अमानक पासे के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि यहाँ पे हम इसके अमानक पासे के रूल नंबर 1 को पढ़ेंगे। जब हमारे यहाँ पे रूल क्या है, जब एक फलक 2 पासों में समान सतह पर हो तो उसके क्रमानुसार फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कि यहाँ पे अगर बात की जाए, इस तरीके से अगर आपके डाइस दे दिया गया है, ठीक है, इस तरीके से डाइस दे दिया गया। अब जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो वहाँ पे आपको 2 डाइस आपको दिखाएगा,
एक ही डाइस के दो फेसेस दिखाएगा आपको, ठीक है, एक ही डाइस के दो फेसेस दिखाएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे जो आप पढ़ रहे हैं इससे पता चल जाएगा आप कि उसके क्वेश्चन आप सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है यहाँ पे आपको सिखा दूंगा मैं। एक ये हो गया डाइस और दूसरा डाइस इसके साइड में दिखा देगा वो और बोल देगा उसमें से कि कुछ भी पूछ सकता है वहाँ पे क्वेश्चन कि इसके विपरीत कौन सा होगा, इसके अपोजिट कौन सा होगा। यहाँ पे जैसे दो यहाँ पे डाइस दे दिया गया है आपके। अब जो रूल नंबर 1 कहता है यहाँ पे 5 रखते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पे भी 5 रखते हैं यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे हमारा है 1 और यहाँ पे हमारा है 2, यहाँ पे हमारा है 3, यहाँ पे हमारा है 4, ठीक। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि जब भी हमारा यहाँ पे कोई भी ऐसा नंबर है जो समान फेस पे है, सामने की तरफ यहाँ पे भी दिख रहा है 5, सामने की तरफ यहाँ पे भी दिख रहा है 5 और दोनों पे नंबर भी सेम है, ठीक है, नंबर भी हमारे यहाँ पे सेम है, यानी कि 5 ही हमारा सेम प्लेस पे है, यहाँ पे भी सामने की तरफ है, यहाँ पे भी सामने की तरफ और सेम नंबर है। जब ऐसा हो, रूल नंबर 1 कहता है जब ऐसा हो कि जो हमारा नंबर है वो भी समान हो और जो हमारे वो नंबर हैं वो समान सतह पे हों, तो हमारा क्या होगा, जो उसके पड़ोसी होंगे वो एक दूसरे के क्रमानुसार एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कि अगर यहाँ पे 5 के अपोजिट, यहाँ 5 के बगल में यहाँ पे 1 है तो 3 इसका अपोजिट होगा, 1 का अपोजिट 3 होगा और 2 का अपोजिट कौन सा होगा, 4 होगा, ठीक है। 1 का अपोजिट हो गया कौन, 3। यहाँ पे रूल नंबर 1 यही कहता है, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिए इसको, नोट कर लीजिए कि रूल नंबर 1 कहता है हमारा अमानक पासे में कि जब कोई संख्या समान हो और वो समान सतह पर हो, जब कोई संख्या हमारी समान हो और वो समान सतह पर हो तो उसके पड़ोसी जो होंगे पहले वाले फिगर में क्रमानुसार दूसरे फिगर में दूसरा जो चित्र दिखाएगा उसमें एक दूसरे के विपरीत होंगे। यानी कि यहाँ पे हमारा जो समान सतह पे समान संख्या दिखाया गया है 5 और 5 लिख देते हैं, समान है, इसके यहाँ पे दाहिने तरफ 1 है और ऊपर हमारा 2 है, तो 1 के अपोजिट क्या होगा, जो दूसरे फिगर में 5 के दाहिने तरफ होगा, यानी कि 3, और ऊपर यहाँ पे 2 था, इसके अपोजिट 4 हो जाएगा। अब आप बता सकते हैं, यहाँ पे आपसे अगर पूछता है कि 5 के अपोजिट कौन सा होगा, तो आपको पता है कि एक पासे में टोटल 6 यहाँ पे फलक होते हैं, तो यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, 6 होगा, ठीक है। तो ये हो गया नॉन स्टैंडर्डाइज का रूल नंबर 1, इसको आप जल्दी से नोट करिए। इसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों रूल नंबर 2। अब उसी यहाँ पे मैंने पासे को रफ कर दिया, इसी पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हो गया 5, यहाँ पे हो गया 3, यहाँ पे हो गया 2, ठीक, यहाँ पे हो गया आपका 4, यहाँ पे हो गया 5 और यहाँ पे हो गया 1, ठीक है। तो रूल नंबर 2 क्या कहता है, रूल नंबर 2 नियम नंबर 2 क्या कहता है कि जब कोई समान संख्या, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, जब दो फिगरों में दो यहाँ पे जो आपको फिगर शो करेगा पासे का समान संख्या होगी, एक उभयनिष्ठ संख्या होगी, लेकिन वो भिन्न भिन्न सतहों पे होगी। अभी तक रूल नंबर 1 क्या कह रहा था, समान संख्या समान सतह पे होगी, लेकिन यहाँ पे रूल नंबर 2 क्या कह रहा है कि समान संख्या अलग यहाँ पे सतह पे होगी। जैसे 5 यहाँ पे सामने की तरफ है तो 5 यहाँ पे इस तरफ है, तो अगर यहाँ पे पूछता है कि 3 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट क्या है, 4 का अपोजिट क्या है, या फिर 1 का अपोजिट क्या है, या फिर 5 का अपोजिट क्या है, तो कैसे पता लगाएंगे, यहाँ पे तुरंत इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करा दीजिए, इस तरीके से, इस तरीके से। अब जरूरी नहीं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराइए, आप इसको एंटी क्लॉक में भी मूव कराएंगे, लेकिन अगर इसको एंटी क्लॉक में मूव कराएंगे तो इसको भी एंटी क्लॉक में मूव कराएंगे, अगर इसको क्लॉक में कराएंगे तो इसको भी क्लॉक में कराएंगे। बस दोनों फिगर में आप जो डायरेक्शन रखेंगे मूव कराने का वो सेम रखेंगे, ठीक है। अगर इसको क्लॉकवाइज, पहले को क्लॉकवाइज में करेंगे तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज में करेंगे, अगर पहले को नॉन एंटी क्लॉक करेंगे तो दूसरे को भी एंटी क्लॉक करेंगे, ठीक है। तो क्लॉक से वहीं से पकड़ना है जो सेम हो। 5 से उठाइए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करें, 5 से गए 2 पे, फिर 2 से क्लॉक घुमा 3 पे आ गए। दूसरे फिगर में 5 से हम घूमे कहाँ पे, 5 यहाँ पे कॉमन है, 5 से हम घूम के कहाँ पे गए, 5 से हम घूम के आए 4 पे, और 4 से हम घूम के कहाँ पे गए, 1 पे। आपका निकल गया आंसर, कितना आसान है। 2 के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट
1। अब सर आप कहेंगे कि सर यहाँ पे 5 के यहाँ पे सामने 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1 के अपोजिट 3 हो गया, 2 के अपोजिट 4 हो गया, और संख्या बची कौन सी है, 5 एक बची थी, तो 5 के अपोजिट बची हुई संख्या क्या है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, बचेगी संख्या 6। यानी कि 5 के अपोजिट आप निकालेंगे, एक ही संख्या बचेगी, 5 तो पता है, तो ये 5 के अपोजिट 6 ही बचेगी, तो 6 हो जाएगी 5 के अपोजिट। तो ये रूल नंबर 2 है। आपको रूल नंबर 1 मैंने बता दिया, रूल नंबर 2 बता दिया कि रूल नंबर 1 क्या था, जब हमारी समान संख्या समान सतह पे होगी तो उसके जो पड़ोसी होंगे, एडजेसेंट होंगे, यहाँ पे जो नेबर होंगे, 5 के दाहिनी तरफ जो होगा वही हमारा दूसरे में भी उसके, जैसे यहाँ पे ये है, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, ऊपर वाले के अपोजिट ऊपर वाला हो जाएगा। लेकिन दूसरा रूल क्या कहता है, जब हमारी समान संख्या हो भिन्न सतह पे दिया है, मतलब अलग सतह पे दिया है, तो क्या करेंगे, उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देंगे। इस तरीके से यहाँ पे जो उसके सामने आएगा वो उसके अपोजिट हो जाएगा, जो एक संख्या बचेगी वो कॉमन सतह के सामने वाली संख्या होगी। तो ये रूल नंबर 2 था। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। ठीक है, रूल नंबर 3 पढ़ते हैं यहाँ पे हम। रूल नंबर 3 में भी यहाँ पे हम सबसे पहले 2 फिगर हम बनाएंगे पासे का। ठीक है, ये हो गया पासा नंबर 1 और दूसरा यहाँ पे हो गया पासा नंबर, फिगर में मत जाइएगा, फिगर थोड़ा सा, पासे का फिगर थोड़ा सा इसी तरीके से गड़बड़ बन रहा है। ये पासा नंबर 1 हो गया, ये पासा नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें आपसे बोलेगा यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। अब यहाँ पे रूल नंबर 3 आपका क्या कहता है कि जब भी आपका ऐसा पासा दिया हो जिसमें 2 सतह आपके समान हो, जैसे यहाँ पे देखेंगे कि 2 और 3 और 2 और 3 समान है, तो जो उसका बचा हुआ जो पड़ोसी होगा, यहाँ पे 2 और 3 का बचा हुआ पड़ोसी क्या है, 6 है, यहाँ पे 2 और 3 का बचा हुआ पड़ोसी क्या है, 1 है। तो जो बचा हुआ पड़ोसी होगा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। बस इतना सा है कि क्वेश्चन में अगर बोल दिया है, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है कि 2 पासे दे दिया गया है, उसमें 2 ऐसे सतह है जो एक दूसरे से समान सतह है। यहाँ पे 2 और 3 कॉमन है, तो वहाँ पे जो बचा हुआ तीसरा यहाँ पे फलक होगा, यहाँ पे 6 बचा है, यहाँ पे 1 बचा है, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि 6 के विपरीत क्या हो गया, 6 के विपरीत हो गया 1। लेकिन क्या यहाँ पे आपसे पूछता है कि 2 के विपरीत क्या होगा या फिर 3 के विपरीत क्या होगा, तो कैसे बताएंगे आप नहीं बता सकते, एक फिक्स वैल्यू नहीं बता सकते कि 2 के विपरीत क्या होगा या फिर 3 के विपरीत क्या होगा। यहाँ पे 2 के विपरीत क्या हो सकता है, 1, 2, 3 और 6 पता है आपको, बचा क्या, 4 और 5, यही तो बचा है। तो 2 के विपरीत भी 4 हो सकता है, 2 के विपरीत 5 भी हो सकता है, और 3 के विपरीत भी 4 हो सकता है, और 3 के विपरीत भी 5 हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हो गया आपका रूल नंबर 3। जब यहाँ पे आपके रूल नंबर 3 में क्या है कि 2 सतह हमारे आपस में समान हो, दोनों फलक यहाँ पे, दोनों फिगर में 2 फलक हमारे समान हो, जरूरी नहीं कि 3 यहीं पे हो, 3 यहाँ पे भी हो सकता था। ठीक है, 3 यहाँ पे है इस फिगर में, तो 3 यहाँ पे उठा के अगर हम यहाँ पे रख दें, यहाँ पे 3 इसको यहाँ पे कर देते हैं, जरूरी नहीं कि वहीं पे हो, यहाँ पे 1 कर देंगे तो भी आपका यही होगा। यहाँ पे 3 और 2 था, यहाँ पे 2 और 3 है, तो यहाँ पे जो बचेगा इसके अलावा ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ये रूल नंबर 3 था। आशा करता हूँ आपको रूल नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। अब आज के लिए इतना ही करते हैं। यहाँ पे हम रूल नंबर यहाँ पे हमारा 1, 2, 3 कंप्लीट हो गया है। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम है यहाँ पे, अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग कम हो गई है, हो सकता है लाइट डाउन हो, पूरे शहर में इस समय लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। तो अगर वीडियो आज की पसंद आई हो, मैंने जो समझाया पासों के बारे में, यहाँ पे जितने भी चीज़ें मैंने समझाई हैं, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, नॉन स्टैंडर्डाइज क्या होता है, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 क्या होता है, खुला पासा क्या होता है, बंद पासा क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को डिटेल में समझाई हैं। सारी चीज़ें इसके बाद क्वेश्चन जो होंगे नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और खुले पासे के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा कि इस समय क्वेश्चन कैसे नए पैटर्न पे आ रहे हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और रेगुलर बेसिस पे ऐसे ही कॉम्पिटिशन की तैयारी करने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।